बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं और किसी भी कफील या कंपनी के साथ काम करते हैं और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आप तमाम भाइयों को तो पता ही है कि अब डिजिटल निज़ाम आ चुका है, जिसके तहत अब आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कीवा के थ्रू होंगे। कीवा के थ्रू ही आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, तो आपने कीवा के थ्रू ही करना है। कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखना है, कीवा पे अकाउंट कैसे बनाना है, इस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको इसी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आपने नकल कफाला करवाना है तब भी आपको कीवा पे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एक्सेप्ट करना है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या जो भी आपका नोटिस पीरियड आएगा वो भी आपको कीवा पे ही देखने को मिलेगा। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो तफसीलन बनाई हुई है कि अगर आप कीवा पे रिक्वेस्ट मंगवाते हैं तो आपकी कहाँ पे जाएगी, कैसे आपने उसको एक्सेप्ट करना है। उसमें आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई रद्दोबदल करना है तो उसमें भी आपको ऑप्शन होता है। या फिर कह लें कि अगर आपका कफील आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो भी आप उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का और मॉडिफिकेशन का। तो जी मॉडिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने कफील को बताएंगे कि आप इसमें क्या तब्दीली करना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ का तो होता क्या है कि कफील आपको आपकी सैलरी कुछ बताता है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होती है। तो ये किस तरह की मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या किसी और किस्म की अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी आप अपने कफील को कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले। अच्छा, आप आपको बताते चलें कि इसमें कीवा में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में जो कुछ नई चीज़ें आई हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो आपके पास अब 3 रीज़न आएंगे। किन रीज़न की बिहाफ पर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो कुछ भाइयों के सवाल थे तो सोचा एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दें। यहाँ पे मेरे सामने एक कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, तो यहाँ तक तो आप आसानी से अपना कीवा में इसको निकाल सकते हैं। मैं कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो बनाकर आपके साथ नहीं शेयर करने वाला कि कॉन्ट्रैक्ट निकाले कहाँ से, टर्मिनेट का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे आकर सब लोग फंस जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने लगते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते वक्त आपके सामने जो है ये वाले ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। अब 3 ऑप्शन है। नंबर 1 आई वांट टू रिज़ाइन, दूसरा है द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स एंड आई डोंट वांट टू रिन्यू इट, और तीसरा है आई वांट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोबेशन पीरियड। अच्छा, जो तीसरे वाला है इसको तो आप छोड़ दें। तीसरे वाला अगर आप कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के लिए है जो लोग प्रोबेशन पीरियड में काम करते हैं, यानी कि जब आप किसी कंपनी के साथ नकल कफाला करते हैं या किसी नई कंपनी में या पहली बार कंपनी में आते हैं, तो वो आप कंपनी के साथ प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। 3 माह का प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आप कंपनी को देखते हैं और कंपनी आपको जज करती है, देखती है कि हाँ ये बंदा काम करने वाला है या नहीं। तो उस दौरान अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी का एक्सेप्ट किया होता है तो उसको आपने अगर ख़त्म करना है कॉन्ट्रैक्ट को प्रोबेशन पीरियड में, फ़र्ज़ करें मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ लेकिन अभी मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, पहले 3 महीने मेरे कंप्लीट नहीं हुए, तो ये वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करूँगा प्रोबेशन पीरियड में। तो जिन लोगों ने कफाला लेना है या जिन लोगों ने एग्जिट जाना है वो लोग कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। तो पहले वाला जो नंबर है यहाँ पे लिखा है वांट टू रिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको रिज़ाइन करना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी है, तो ये चीज़ आप सेलेक्ट तब करें जब आप पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखें। आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि अगर आप कंपनी को का रिज़ाइन बीच में छोड़ना चाहते हैं तो पेनल्टी के तौर पर आपसे वो 2 सैलरी मांगेगी। कुछ कंपनियां मेंशन किया होता है कि 2 सैलरी हैं, कुछ 3 भी कर लेती हैं, या कुछ के रूल्स काफ़ी हैवी होते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में देख लेनी है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सैलरी पेनल्टी के तौर पर आपको दी गई हैं। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करके टर्मिनेट करेंगे तो आप यानी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें अगर आपको बताते चले कि इसमें भी आप नोटिस पीरियड देंगे कि इतने महीने बाद आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद ये वाला जो है वो अगर आप कहें कि कफाला करना है तो ये वाले ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट नहीं करना, ये वाले ऑप्शन को भी आपने सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपने कफाला करना है तो ये वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स एंड आई वांट टू रिन्यू इट। जी हाँ,
अगर आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि अगला कॉन्ट्रैक्ट कंपनी रिन्यू ना करे, या कह लें कि बाज़ लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं, अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो आपका अगला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको कह दिया है कि आप इसके साथ मज़ीद काम करना नहीं चाहते। तो आपने जब भी नकल कफाला लेना है तो सबसे पहले आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, कोशिश करनी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो, ये नहीं कि आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें, नहीं, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके। ये जो तीसरे वाला ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि कफाले वाले कि अपनी कोई अच्छी कंपनी ढूंढ लें, कंपनी से बात कर लें। उसके बाद जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले रिक्वेस्ट नहीं मंगवानी, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट कह लें कि नहीं मंगवानी, जब तक आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट ना कर दें, तो आप उससे पहले आप रिक्वेस्ट नहीं मंगवाएं। रिक्वेस्ट आपने मंगवानी है जब आपने कंपनी को कह लें कि ये आपको बताते चले कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि कफाला के लिए, इसमें भी आपको नोटिस पीरियड होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते तो आप 1 महीना पहले या 2 महीना पहले कंपनी को एक लेटर लिख कर देंगे, या फिर आप कह लें कि अपने मैनेजर से बात करेंगे कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, आप आगे रिन्यू नहीं करना चाहते या आप कफाला लेना चाहते हैं, तब आपने जो है इसको सेलेक्ट करके आपने टर्मिनेट करना है। इसके अलावा इसके पहले आपने ये नहीं करना कि आपने रिक्वेस्ट मंगवा लेनी उधर से नई कंपनी से और इधर से आपने टर्मिनेट वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट, ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है नोटिस पीरियड पे। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला हो उसके बाद आपने जो है एंड में जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो आपने जो क्या करना है कि अपनी नई कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा लेनी है। तो इस तरह आप जो है वो नकल कफाले वाला प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इस पर और जो है वो सर्च करके आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इस चीज़ को लेकर, ताकि आप भाइयों को बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो ये तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।